कि अल्लाह ने फरमाया हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत कैसे करें? उसने नियम और क़ानून की शक्ल में हमें कुरान जैसी मुक़द्दस किताब अता फरमा दी है। इसको पढ़ते रहना, समझते रहना, और इसके में जो नियम और उसूल और क़ानून दिए गए हैं उसके मुताबिक मेरी इबादत बंदगी करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। यह है हमारी पैदाइश का मकसद, यह है हमारा मकसद तख्लीक, यह है दुनिया में आने का सबब। क्या है? अल्लाह की इबादत। क्या है? लेकिन प्यारे याद रखना, जो अपना मकसद भुला दे, जो कौम अपना मकसद भुला देती है, जो अपना मकसद तख्लीक भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जो चीज़ जिस मकसद और जिस काम के लिए बनाई गई हो, अगर वो चीज़ उस मकसद और उस काम को पूरा नहीं करती तो फिर उसे उठा करके फेंक दिया जाता है। मैं प्रैक्टिकल के तौर पर एक मिसाल से समझाऊं। आप 10 दुकानों पर जाकर के कपड़ा खरीदते हैं, सूट खरीदते हैं, एक दुकान पर पसंद नहीं आता, 10 दुकान पर जाते, एक पे पसंद नहीं आया, दूसरी पे जाते, तीसरी पे जाते, चौथी पे जाते हैं। 10 दुकानों पर जाकर के प्यारे आप एक कपड़ा खरीदते हैं, सूट खरीदते हैं, और वो भी वो खरीदते हैं जो आपके मन को भा जाता है, आपको अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो फिर कीमत नहीं देखी जाती है बल्कि मन को भा जाए ये देखा जाता है। अब आपने एक सूट खरीदना था, आपको एक कपड़ा खरीदना था, आपको एक दुकान पर पसंद नहीं आया, मेरे प्यारे 10 दुकानों पर ट्राई किया है आपने, 10 दुकानों पर जाकर के कपड़ा खरीदा है, और जब आपके मन को भा गया तब जाके के आपने खरीदा है। अब वो खुशी खुशी आप कपड़ा खरीद करके लेकर आए, आप दर्जी के पास गए और कहा ले ये कपड़ा ले, बड़ा कीमती कपड़ा है और बड़े मन के साथ मैंने खरीदा है, बड़ी खुशी के साथ मैंने खरीदा इसलिए कि मेरे मन को भा गया है, इसके सीने में कोई कमी और कसर बाकी ना रखना, अच्छे से सीना। अब दर्जी इसको सी करके तैयार कर देता है, ये लेकर के आता है, अब पहनता है, पहनने के बाद आईने के सामने खड़ा हो जाता है। अब आईने के सामने खड़े होकर ना खड़े खड़े मुस्कुरा रहा है इसलिए कि बड़ा अच्छा लग रहा है, मन को भाया था तब लेकर आया था ना। अब खुश होता है मन मन में, मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ, बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ, बड़ा चच रहा हूँ। वही सूट फिर महफिल में जाकर के पहन करके महफिल में जाता है, खुशी का इजहार करता है। लेकिन प्यारे याद रखना, मैं जिस पॉइंट की तरफ लेकर के आ रहा हूँ, आपको जिस बात की तरफ लेकर के आ रहा हूँ, एक सूट खरीदना था, 10 दुकानों पर जाकर के हमने वो सूट खरीदा, तब जाकर के हमारे मन को भाया है, हमने पहन करके खुशी का इजहार किया है। मगर मुझे बताओ कि जिस सूट को आपने 10 दुकानों पर जाकर के खरीदा था, वही कपड़ा जब पुराना हो जाता है, वो कपड़ा फट जाता है, हमारा सुलूक उस कपड़े के साथ क्या होता है? फिर हमारा सुलूक ये होता है कि जिस कपड़े को हमने बड़ी मोहब्बत के साथ खरीदा था, अगर वो फट जाए, पुराना हो जाए, तो फिर बड़ी नफरत के साथ हम उठा करके फेंक दिया करते हैं। फेंक देते हैं, कोई संभाल के तो नहीं रखता ना, कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन जब वो फट जाए, पुराना हो जाए, उठा करके फेंक देते हैं। ये है हमारा तरीका। इसलिए कि कपड़े का काम था जिस्म ढांपना, फट गया, उस जिस मकसद के लिया था जिस मकसद के लिए, अब वो मकसद पूरा नहीं कर रहा है, जिस काम के लिए लिया था प्यारे, जब वो काम पूरा नहीं कर रहा है, अब उसे उठा करके फेंक दिया जाता है। मेरे अजीज समझना, यह हमारा और आपका तरीका है कि हम कितनी ही मोहब्बत के साथ कोई चीज़ क्यों ना खरीदे, लेकिन वही चीज़ जब अपना मकसद पूरा नहीं करती है, जिस चीज़ के लिए काम के लिए लिया है, जब वो चीज़ वो काम पूरा नहीं करती है, तो जिसे हमने मोहब्बत के साथ खरीदा था, फिर हम उसे नफरत के साथ उठा करके फेंक देते हैं। अब मेरा रब भी फरमाता है, सुनो, जब मेरे बंदे अपना मकसद भूल जाते हैं, जिस मकसद के लिए उन्हें पैदा किया गया था, वो अपना मकसद तख्लीक भुला देते हैं। जब वो अपनी पैदाइश का मकसद भूल जाते हैं, अपने मकसद को भुला देते हैं, तो रब फरमाता है, सुनो, हमने जिसे बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया था, फिर हमें उसे बड़ी नफरत के साथ उठा करके फेंक दिया करते हैं। आज हम फेंके जा रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपना मकसद समझना ख़त्म कर दिया, और अल्लाह ने कुरान की शक्ल में जो किताब हमें दी थी, हमने उसको अलमारियों में सजा करके रख दिया।
प्यारे, आज एक कितनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं, कितनी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन बताओ कहीं इज्जतें हैं हमारी? कहीं एहतराम की निगाह से हमें देखा जाता है? हर जगह हम ही तो काटे जा रहे हैं, हर जगह हमारी ही तो इज्जतें लुट रही हैं, हर जगह हमारी ही तो इस्मतें नीलाम हो रही है, हर जगह हमें ही शक व शुबात की निगाह से देखा जा रहा है। इसकी वजह जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि काफिरों ने काफिर होकर भी अपने कानून का एहतराम किया है, और हमने मुसलमान होकर भी अपने कानून कुरान का एहतराम नहीं किया। जबकि हम और आप सब जानते हैं उनका बनाया हुआ कानून उनके हाथों का है, इंसानों का बनाया हुआ कानून है, मगर हमें जो कानून मिला है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि परवरदिगार का बनाया हुआ कानून है। और प्यारे, दुनिया की कोई भी किताब हो, तवज्जो करना, कोई भी किताब हो, हजरत बैठे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनियावी किताबें पढ़ करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें जो किताब दी है उस किताब को पढ़ करके कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई उमर फारूक आज़म बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई अली मुर्तज़ा बनता है, कोई हुसैन बनता है, कोई बगदाद का गौसी आज़म बनता है, कोई अजमेर का गरीब नवाज बनता है, कोई कलियर का साबिर पाक बनता है, कोई दिल्ली का निज़ामुद्दीन बनता है, कोई कुतुबुद्दीन बनता है, कोई बहाउद्दीन बनता है, कोई नसीरुद्दीन बनता है। उसको पढ़कर कोई रामपुर का हाफिज शाह जमालुल्लाह बनता है, और उसको पढ़कर कोई बरेली का इमाम मदरसा बनता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। प्यारे, अल्लाह ने फरमाया, बस आखिरी बात सुनो, अल्लाह ने फरमाया हमने जो हमारे बंदे अपना मकसद भूल जाते हैं, हमने जिसे बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया था हम उसे बड़ी नफरत के साथ उठा करके फेंक देते हैं। आज हम फेंके जा रहे हैं, तवज्जो करना यार, हंसी ठट्टों में ना गुजारो, हम फेंके जा रहे हैं, और ये अल्लाह की तरफ से अजाब है हमारे लिए, हम फेंके जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में देखो कैसे फेंके जा रहे हैं। आसमान से बिजलियां गिराता है, जला करके वो फेंक देता है, जलजले बपा करता है, दबा करके फेंक देता है, वो आंधियां चलाता है, उड़ा करके फेंक देता है, सैलाब लाता है, बहा करके फेंक देता है। आज हम और आप सब फेंके जा रहे हैं। इसकी वजह यह है प्यारे, इसकी वजह यह है कि आज उम्मत मुस्तफ़ा की अक्सरियत का हाल यह है कि हम अपना मकसद तख्लीक भूल चुके हैं, हम अपनी पैदाइश का मकसद भूल चुके हैं। जहन प्यारे करीब करना, हमें जिस मकसद के लिए बनाया गया था आज हम वो मकसद भूल चुके हैं। मेरे अजीज, अगर हमें हमारा मकसद तख्लीक याद होता, अगर हमने अपनी पैदाइश का मकसद भुलाया ना होता, तो आज हमारी मस्जिद की चटाइयाँ नमाजियों का इंतजार ना करती होती। अगर हमें हमारा मकसद तख्लीक याद होता, अगर हमने अपनी पैदाइश का मकसद ना भुलाया होता, तो आज कुरान अलमारियों में रखा हुआ पढ़ने वालों का इंतजार ना करता होता। प्यारे, अगर आज हमें अपना मकसद तख्लीक याद होता, हमारी पैदाइश का मकसद याद होता, तो हमारे घर की चार दीवारी से गाने, फिल्में और ड्रामों की आवाज नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की आवाज आती। प्यारे, अगर हमें हमारा मकसद तख्लीक याद होता, हमारी पैदाइश का मकसद याद होता, तो आज हमारी माँ बहनें नंगे जिस्म नंगे सर बाजारों में घूमती हुई नजर नहीं आती। हमें अगर अपना मकसद तख्लीक याद होता, अगर हमने अपनी पैदाइश का मकसद ना भुलाया होता, तो आज हमारी कौम के नौजवान शराब की भट्टियों पे नजर ना आते, जुओं के अड्डों पे नजर ना आते, सट्टे बाजारी में के बाजार में मुब्तला नजर ना आते। प्यारे, अगर हमें हमारा मकसद तख्लीक याद होता तो हम मिलावट करके माल नहीं बेचते होते। अगर हमें हमारा मकसद तख्लीक होता याद होता तो हम तोलने में डंडी मारते हुए नजर नहीं आते। प्यारे, अगर हमें हमारा मकसद तख्लीक याद होता तो आज हमारी माँ बहनों के हाथों में रोमांटिक नावल और अखबार नहीं बल्कि कुरान होता या सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें उनके हाथों में होती। अगर हमें हमारा मकसद तख्लीक याद होता, अगर हमने अपनी पैदाइश का मकसद भुलाया ना होता, तो हमारे ये कदम गुनाह की तरफ नहीं उठते बल्कि ये हमारे कदम उस तरफ उठते कि जिससे मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए और हमारा खुदा भी हमसे राजी हो जाए। अपना मकसद तख्लीक याद रखो, अपनी पैदाइश का मकसद याद रखो, और हमारी और आपकी पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है,
और वह है, जोर से बोलो, अल्लाह की, जिससे आज हमारी कौम बहुत दूर हो गई है। वलियों से मोहब्बत का दावा और ढंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगियों से सबक क्यों नहीं लेते यार? उनकी ज़िंदगियों से इबरत क्यों नहीं लेते? उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करने में गुजारी है। जिस मकसद से के लिए उन्हें बनाया गया था, उस मकसद को पूरा करने में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। आज तुम सिर्फ नारे लगाते हो, लेकिन ये हमारे दावे खोखले हैं, नारे खोखले हैं हमारे प्यारे। इन दावों में सच्चाई पैदा करो और हमेशा अपना मकसद तख्लीक, अपनी पैदाइश का मकसद याद रखो। और हमारी पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने जिन और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने हमें और आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया, दुआ करें अल्लाह हमें और आपको सबको उस मकसद में कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। और हमेशा एक दुआ किया करें कि मरना सबको है, काश मौत भी आए तो मदीना शरीफ में आए। कहाँ आए? बस जाते जाते एक शेर सुन लो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो यार। इतनी अजीम शख्सियत, जितनी मुस्तहकम, जितनी मजबूत शख्सियत है, उतनी मजबूत आपकी आवाज भी तो होनी चाहिए ना सुभान अल्लाह की। और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, और मुझे हुजूर का जलवा। बोलो यार, बोलो, थोड़ा सा लब खोलिए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है और मुझे हुजूर का जलवा दिखाई देता है, और ये आरज़ू है कि वहीं पर पहुंचकर दम निकले। ये आरज़ू है कि वहीं पर पहुंचकर दम निकले, कि जहां से गुंबदे खजरा, जहां से गुंबदे खजरा, अस्तगफिरुल्लाह। आरिफ बिल्लाह हुजूर अशाह इब्राहीम मियां अली रहमा के उर्स पाक के मौके पर यह मुबारक बज़्म सजाई गई है। उनके उर्स के मुबारक मौके पर दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूबीन बंदों के फैज़ान से माला माल फरमाए। अभी आप हजरात बहुत अच्छे कलाम शायर हिंदुस्तान, शायर इस्लाम जनाब हसन नौशाही साहब से समाअत कर रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था आप हजरात बड़ी खामोशी के साथ ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे आए नहीं हो बल्कि लाके रखे गए हो, है ना। अगर किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, अल्लाह के एक वली की मोहब्बत में आए हो तो थोड़ा अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, ताकि जो आने वाले मेहमान हैं और मेरे बाद में इंशाअल्लाह बहुत जल्द खतीब हिंदुस्तान फसीहुल लिसान साहिरुल बयान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, एक बेहतरीन खतीब और बेहतरीन बयान हमें और आपको हज़रत का सबको समाअत करना है। तो थोड़ा अपने अंदर जज्बा पैदा करें, और जो इधर उधर टहल रहे खड़े हुए हैं, अगर सिर्फ वो किसी और को देखने या दिखाने के लिए आए हैं तो मसला अलग है, लेकिन अगर किसी अल्लाह के वली की मोहब्बत में आए हैं तो फिर उनका काम वहां नहीं है, यहाँ है ना। और अगर किसी और को दिखाने के लिए या देखने आए तो फिर मसला उनके ऊपर है, लेकिन यहाँ जितने बैठे हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, अल्लाह के एक वली की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, है ना। तो थोड़े अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिएगा। एक शेर में पेश कर रहा हूं और यहीं से देखना है कि आप हजरात कितना सुनना चाहते हैं। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। जरा जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आप खामोश रहेंगे तो मैं समझूंगा कि अगर आपकी जगह पत्थर लाके रख दिए जाते तो वो भी ज्यादा बेहतर था, इसलिए कि वो पत्थर भी हमसे ज्यादा बेहतर हैं, कि जो एक काफिर अबू जहल जैसे काफिर की मुट्ठी में रहकर भी लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का इशारा पाकर के मेरे नबी का कलमा पढ़ने लगे थे। मेरे अजीजों जरा बताओ, जब एक अबू जहल जैसे काफिर की मुट्ठी में रहकर कंकर मेरे आका का इशारा पाकर नबी का कलमा पढ़ने लग जाएं, तो एक बेगूपुरा और अतराफ के जिंदा मदिल मुसलमानों, क्या तुम यहाँ बैठने के बाद अपने नबी का नाम सुनकर जी लगाकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते?
जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। ये उलमा बैठे हैं तमाम तर ये जानते हैं इसमें हुजूर के एक मौजिजे की तरफ इशारा है। क्या? मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, इशारा कर दूं, बस इतना समझिएगा कि मेरे मुस्तफा ने एक मर्तबा हजरत अली की नमाज असर के लिए डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया था। क्या हो गया था? मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया असर हो जा। मेरे आका फरमा दे हो जा, तो फिर जोर से बोले यार, तुम उसी इतने पावरफुल नबी का कलमा पढ़ने वाले हो कि अगर वो इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। अब इसी जज्बे के साथ शेर सुनिएगा। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का हो जाएगा। तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का। और अगले शेर पे इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा, मुझे उम्मीद है। किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं, लेकिन रसूल पाक की मोहब्बत में जरूर सुभान अल्लाह बोलोगे। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का। जरूर जोर से बोलो, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का। और कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा? कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा? इसी मसले में कुछ लोग उलझे हुए हैं कि साहब ये जन्नती है, ये जन्नती है, हम जन्नती हैं, फला दोज़खी है। एक दूसरे के इसी चीज में उलझे हुए हैं, लेकिन आखिर जन्नत में जाएगा कौन? जब ये पूरा शेर सुनोगे जवाब मिल जाएगा। और अगर जवाब अच्छा लगे ना शेर में, तो बस आपके सुभान अल्लाह की आवाज मुश्तलक आनी चाहिए। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का। तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का हो जाएगा। और कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा? कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा? मुस्तफा जाएंगे और फैसला हो जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत कौन अच्छा। जन्नत जाएगा, क्या बात। कौन तो जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा? मुस्तफा जाएंगे और फैसला। जोर से बोलो, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। थोड़ी सी गुर्बत मिल जाए ना तो हम कोसना शुरू कर देते हैं। शेर देखिएगा, मौलाना अख्तर साहब बैठे हैं, क़िबला तवज्जो। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। माँ का चेहरा देख लो तो हज अदा हो जाएगा। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। माँ का चेहरा देख लो तो हज अदा हो जाएगा। और नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा। नारे आलत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे अख्तर रजा लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा। हजरात, हम और आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक सवाल और उसका जवाब, बस आपकी तवज्जो दरकार है। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मगर मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या कभी हमने इस बात को समझने की कोशिश की है? क्या कभी इस बात पर हमने गौर किया है कि आखिर हम दुनिया में जो आए हैं, हमें जो दुनिया में पैदा किया गया है, रब ने हमें इस दुनिया के अंदर जो भेजा है, आखिर हमारा मकसद तख्लीक क्या है? हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? हमारे दुनिया में आने का सबब क्या है? प्यारे, आप भी जानते हो, अगर इंसान अपने हाथों से कोई चीज़ बनाता है तो वह मकसद से खाली नहीं होती है।
बेमाना नहीं होती है, कोई ना कोई मकसद उसके पीछे छुपा होता है। और इस इंसान को बनाने वाली ज़ात रब की ज़ात है, और रब का कोई भी काम बगैर हिकमत से खाली नहीं होता है, बिना मकसद का कोई काम नहीं होता है। आखिर प्यारे ज़रा बताओ तो मुझे, क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है आखिर हमारे पैदाइश का मकसद क्या है? हर चीज़ की एक वजह होती है, एक सबब होता है, एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। मेरे अजीज़ मुझे बताओ ज़रा सही, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? हमारा मकसद तखलीक क्या है? आखिर हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है? हमारे दुनिया में आने का सबब क्या है? मुझे बताओ, क्या कभी इस पहलू पर आपने सोचने की कोशिश की है? क्या आपने गौर किया है कि आखिर हमारा मकसद तखलीक क्या है? आओ प्यारे, अगर इस सवाल का जवाब चाहते हो, इस मसले का हल चाहते हो, तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं चलते हैं, बल्कि अपने रब की बारगाह में चलते हैं। और चलने के बाद अपने रब की बारगाह में चल कर के अर्ज करते हैं, ए मौला परवरदिगार, तू हमारा खालिक भी है, तू हमारा मालिक भी है, तू हमारा पैदा करने वाला है, मौला तू ही हमारा बनाने वाला है। और मौला, जब तू हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, तो तुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। उससे बेहतर कोई बता सकता है? जी, मिसाल से समझाओ, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को जिसने बनाया, उससे बेहतर कोई बता सकता है कि ये मोबाइल किस लिए बनाया गया? बताओ। प्रैक्टिकल के तौर पर मिसाल दिए मैंने, नहीं बता सकता ना उससे बेहतर कोई। तो हमारा और आपका बनाने वाला तो रब है ना। जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। बस ये संजीदगी के साथ समझना जिस पहलू पे मैं लेकर जा रहा हूं। उससे बेहतर कौन बता सकता है कि हमें बनाया किस लिए गया है? हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? क्या सिर्फ ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना यह हमारी पैदाइश का मकसद है? ऊंचे ऊंचे मकानों में रह लेना, क्या यह हमारी पैदाइश का मकसद है? आलीशान इमारतों में जिंदगी रह करके जिंदगी गुजारना यह हमारी पैदाइश का मकसद है? नहीं प्यारे, कुछ और है मकसद। अब इस मकसद को समझना चाहते हो ना, तो उसके पास चलते हैं जिसने हमें बनाया है। उसी रब की बारगाह में चल कर के अर्ज करते, मौला तू हमारा बनाने वाला है, तू हमारा खालिक है। हम कहाँ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किसके पास जाएं? तुझसे बेहतर कौन बता सकता है हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हमारा मकसद तख्लीक क्या है, हमें पैदा किस लिए किया गया है? जब हमने आलम तसव्वुर में अपने रब से अर्ज की, मौला तू बता कि आखिर हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हमारे दुनिया में आने का सबब क्या है, हमें तूने किस लिए दुनिया में भेजा है, तो रब जवाब देता है, ए मेरे बंदो कुरान उठाओ और पढ़ो, वमा खलक़तुल जन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो सुनो, हमने जिन और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए पैदा किया अल्लाह ने? जोर से बोले यार, इतना अपना मकसद तो समझ लो ना, किस लिए पैदा किए गए हो? सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है अल्लाह की। जोर से बोलो, या करते नहीं हो तो इसलिए बोल भी नहीं रहे हो, है ना? हमारी पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह की, जोर से और जोर से, इबादत करना, अल्लाह की बंदगी करना। जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया है, आज हम उस मकसद को छोड़ते चले जा रहे हैं। कितने हैं जो उस मकसद को पूरा कर रहे हैं जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें बनाया? गौर तो करो यार। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो तुम्हारी पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अल्लाह की इबादत करना। और जिन अल्लाह वालों से हम मोहब्बत करते हो, जिस अल्लाह के वली की महफिल में आप बैठे हो, वलियों की ज़िंदगी पढ़कर देखो, इनकी ज़िंदगियों से सबक ही ये मिलता है हमें कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के मकसद में कामयाब होकर के गुजारी है। और वह मकसद में कामयाब होकर जो गुजारी वो ये है, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करने में लगा दी है। आपने तो सुना होगा ना, हम फजर में सोते होते हैं, कहाँ पेगो पड़ा, कहाँ कीरा, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर के करीब का फासला होगा, हैं? यहाँ रहते
यहाँ से किरा फजर की नमाज पढ़ाने जाते, पैदल का ज़माना था। सोचो तो इन्होंने पैगाम दिया है, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है, हमारी पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अल्लाह की इबादत करना। और इन अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की इबादत करके अपनी ज़िंदगी गुजार कर बता दिया कि तुम्हें किसी दुनियादार के काम के लिए नहीं, बल्कि परवरदिगार की इबादत के लिए बनाया गया है। और ज़रा गौर कीजिएगा, इतना समझ में आ गया हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। अब सवाल होता है इबादत करें कैसे, इबादत करें तो करें कैसे। इसको भी मैं प्रैक्टिकल के तौर पर समझा दूं, थोड़ा कुछ लेकर जाओ। आज ये मोबाइल है, आपके जब किसी दुकान पर मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे कि इस मोबाइल के साथ एक बुक मिलती है, किताब मिलती है, जिस पर इस मोबाइल के नियम लिखे होते हैं, उसूल लिखे होते हैं, हिदायत लिखी होती है कि अगर इस मोबाइल को इसके लिखे हुए उसूल और नियम के मुताबिक इस्तेमाल करोगे, इसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करोगे, ये मोबाइल बेहतरीन काम करेगा। ए मेरे बंदो, कुर्बान जाओ अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा तो किया है, मगर अब सवाल पैदा होता कि हम बंदगी करें कैसे, इबादत करें कैसे, उसकी बारगाह में झुके कैसे, उसकी बारगाह में सजदा कैसे करे। उसके लिए अल्लाह ने कानून और नियम की शक्ल में कुरान जैसी किताब हमें अता फरमा दी और फरमाया मेरे बंदो, कुरान पढ़ते जाना, कुरान समझते जाना, इसको देखकर पढ़ते जाना, समझते जाना, और इसमें जो अल्लाह की इबादत का तरीका बताया है उसके मुताबिक तुम इबादत करते जाना। और जब इस कुरान के नियम, उसूल और कानून के मुताबिक तुम इबादत करोगे ना, इसको सामने रख करके तुम अल्लाह की इबादत करोगे, तो सुनो सुनो, फिर तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारी कब्र भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन आज हम अपना मकसद भूल गए। प्यारे, अगर तुमने अपना मकसद भुला दिया, अपनी पैदाइश का मकसद भुला दिया, और पैदाइश का मकसद भुला करके जिस काम के लिए पैदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसी आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मातों की निगाहों से मुल्क आज़म हिंदुस्तान का वो अजीम ख़तीब जिसे पूरी दुनियाए सुन्नियत ख़तीबुल हिंद ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान ख़िताबत के साथ मेंबरी रसूल का मरकज़ बन चुके हैं। आप बड़ी अदब व एहतराम के साथ बैठे हज़रत के खूबसूरत चेहरे की ज़ियारत करें और दारीन की सादतों से माला माल हो। आप हज़रात इत्मीनान से बैठें। जिस अजीम शख्सियत का हमें और आपको सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसे आप ही नहीं बल्कि अपने वक्त के बड़े बड़े चोटी के उलमा सुनना चाहते हैं, उस अजीम ख़तीब का नाम मुफ्ती इमरान हनफी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसनद रसूल की जीनत बन चुके हैं, और आप ही नहीं इंशाअल्लाह हम भी हज़रत की गुफ्तगू सुनेंगे, और आपको हमें सबको ही सुनना है। और ऐसी गुफ्तगू रोज़ रोज़ सुनने के लिए नहीं मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी हज़रत की गुफ्तगू होती है ना। इंशाअल्लाह सुन के जाएंगे तो दिल बाग बाग होगा, और जब हज़रत की गुफ्तगू सुनेंगे ना तो गुफ्तगू सुनने के बाद परसों तलक नहीं बरसों तलक याद रखेंगे इंशाअल्लाह, है ना। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो बस मैं इंशाअल्लाह, हमारे बाजू तो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, हज़रत तशरीफ़ ले आए, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू समेटूँगा और जिस मैंने सवाल को छेड़ा था उसकी तरफ मैं लेकर आऊँ। ज़रा आप एक मरतबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुना दे और जी लगा कर बोल दें। मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने फरमाया हमने जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत कैसे करें, उसने नियम और क़ानून की शक्ल में हमें कुरान जैसी मुक़द्दस किताब अता फरमा दी है। इसको पढ़ते रहना,